इंग्लिश विद पी के सर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ इट का पार्ट 4 लेकर आज हम आए हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यूज ऑफ इट हमारा चल रहा है और यूज ऑफ इट के अंदर हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। तो इट का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में भी करते हैं। तो क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग हम दो बार करते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग में हम इट का प्रयोग 2 रूल्स में करते हैं, ए और बी। तो हमने कहा है कि स्टेटमेंट वाक्य का सब्जेक्ट यदि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या एनीथिंग दिया हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा इट लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग हमारा होता है लघु पर्सन वाचक। हम इसे क्या बोलते हैं? लघु पर्सन वाचक। तो देखिए लिसनर, हम जो आपको समझा रहे हैं, जैसे नथिंग हैज इम्प्रूव्ड, तो देखिए नथिंग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आया है और उसके बाद हमारा यहाँ पे इट, नथिंग को हटाकर हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन टैग का हम एक अलग से भी वीडियो लेकर आएंगे इन फ्यूचर, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। लेकिन फिलहाल हम यूज ऑफ इट पढ़ रहे हैं तो मैं इट पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नथिंग है, तो हमने क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो इट लिया है। ठीक है लिसनर। उसके बाद समथिंग विल बी गुड वोंट इट, तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट समथिंग है तो हमने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट लिया है। क्वेश्चन टैग की एक खास बात है कि पर्सनवाचक जो हमारा चिन्ह होता है उससे पहले सब्जेक्ट आएगा और उससे पहले फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इससे पहले आपका कोमे का प्रयोग भी होता है। अभी आप लोग इतना ही जान लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन टैग लेकर आएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब उसने कहा क्वेश्चन टैग में ही है ये जो बी रूल है हमारा, कि यदि स्टेटमेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो, तो स्टेटमेंट वाक्य का मतलब है बच्चों कि इस कोमे से पहले वाले वाक्य को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो यहां पे हमने कहा कि अगर स्टेटमेंट वाक्य का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा इट ही लगाते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन, तो यहां पे दिस हमारा स्टेटमेंट वाक्य, यहां से लेके यहां तक हमारा स्टेटमेंट वाक्य है और स्टेटमेंट वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? दिस। तो जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो यहां पे हम इसे इट लगाएंगे। और क्वेश्चन टैग के वैसे बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आगे वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है, अगर स्टेटमेंट वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। जैसे यहां पे नो आया है तो पीछे की तरफ हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव आना चाहिए। ऐसी लिसनर यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखो दिस और दैट दोनों सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में किया है। अब हम आते हैं किसी कार्य को करने में। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया है हमारा कि किसी कार्य को करने में समय लगने या समय का लगना के लिए इट का प्रयोग। किसी कार्य को करने में जो समय हमारा लगता है, ठीक है, उसमें भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा लिसनर कि मुझे मेरठ जाने में आधा घंटा लगता है, या मैं कहूँ कि मुझे नहाने में 2 घंटे लगते हैं, मम्मी जी को खाना पकाने में आधा घंटा लगता है। तो देखिए हम इसमें समय का लगना, ठीक है लिसनर, इसमें समय, और हमारा जो रूल रहेगा इट, फिर टेक का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारा टेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें टेक को चेंज करना है। यहाँ पे हमने कहा फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने कहा मुझे मेरठ जाने में 1 घंटा लगेगा, मुझे मेरठ जाने में 1 घंटा लगेगा।
तो देखिए घंटा हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, समय को, और लगेगा तो मैंने यहां पे लिखा भी है समय लगना। तो यहां पे आपने देखा कि 1 घंटा लगेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने यहां पे लिसनर इट विल टेक मी एन आवर टू गो टू मेरठ, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसे यहां पे चेंज किया है। अब हम देखते हैं यहां पे हमारा नेक्स्ट है, उसे नहाने में 3 घंटे लगते हैं। तो अब हमने देखा यहां पे उसे नहाने में 3 घंटे लगते हैं, तो देखिए 3 घंटे हमारा समय हो गया और ये हमारा क्या होगा, लगना। तो यहां पे हम इट का प्रयोग करेंगे, तो इट टेक्स हिम 3 आवर्स टू हैव ए बाथ। तो हमने यहां पे देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहां पे टेक्स का प्रयोग किया है। और अगर यहां पे हम देखते हैं बात का प्रयोग, तो बात हमारा यहां पे नाउन है और ये तीनों हमारी वर्ब है, बेड, हैव ए बाथ और टेक ए बाथ। तो यहां पे ये हमारी बात नाउन है और ये तीनों हमारी वर्ब है। तो अब हम देखते हैं माता जी को खाने पकाने में 10 मिनट लगी, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि इट टुक मदर 10 मिनट्स टू कुक फूड। तो देखिए हमने यहां पे सीखा कि किसी कार्य को करने में हमें कितना समय लगता है, जैसे आधा घंटा लगता है या 1 घंटा लगता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये इट वाला जो प्रयोग है हमारा ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज टाइम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज टाइम जो है हमारा, इसके तुरंत बाद फॉलोड इन्फिनिटिव। तो जब इन्फिनिटिव आएगा, ये हमारा इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब हमारा इन्फिनिटिव होता है, तो हमारी जो इसकी हिंदी रहेगी, जैसे हमने कहा इट इज टाइम टू बाई ए न्यू कार। तो यहां पे आप देखिए यह कार खरीदने का समय है। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट है कि इन्फिनिटिव और दूसरे तरीके से हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि 4 प्लस ऑब्जेक्ट, 4 के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इन्फिनिटिव आएगा। जैसे हमने यहां पे लिखा इट इज टाइम फॉर यू, तो देखिए यहां पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है और उसके बाद इन्फिनिटिव है, तो इट इज टाइम फॉर यू टू गो टू बेड। तो हमने यहां पे लिखा यह तुम्हारे लिए सोने का समय है। तो हमने यहां पे देखा कि यहां पे हमने 4 के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाया है और इस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव लगाया है। अब हम देखते हैं जो इट इज टाइम के साथ हमें कभी कभी और क्या देखने को मिलता है। तो यहां पे हमने लिखा है कि फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट विद प्रेजेंट मीनिंग। तो एक बार हम फिर सोचते हैं, मैं एक बार फिर समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है कि सेंटेंस तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो प्रेजेंट में होगा। और लिसनर एक बात ध्यान और रखें, उसका सेंस शुड के अर्थ में आएगा, मतलब इसका जो अर्थ है हमारा वो शुड के सेंस में आएगा। जैसे हमने कहा कि इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात यहां पे पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इट इज टाइम शी वेंट टू बेड, तो यहां पे मैंने इसकी हिंदी यहां पे लिखी है क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने यहां पे लिखा बहुत समय हो गया उसे सो जाना चाहिए। तो जो इट इज टाइम के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो उसका अर्थ होता है बहुत समय हो गया या काफी समय हो गया। तो यहां पे अगर हम कहें इट इज टाइम वी वेंट होम, तो हम कहें कि काफी समय हो गया, हमें अब घर जाना चाहिए। तो यहां पे देखिए चाहिए के अर्थ में आ रहा है, शुड के सेंस में आ रहा है, लेकिन हमें शुड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इट इज टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, या इट इज हाई टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इट इज हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट।
तो यहाँ पे समथिंग इन अर्जेंट, तो कहने का मतलब ये है कि हम इट इज़ टाइम के स्थान पर इट इज़ हाई टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने कहा जैसे इट इज़ हाई टाइम यू गोट ए जॉब, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय हो गया या बहुत समय हो गया तुम्हें एक जॉब करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे कहें इट इज हाई टाइम शी स्पोक इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे हमारा हाई टाइम आया है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने कहा कि इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इट इज हाई टाइम शी स्पोक इंग्लिश, काफ़ी समय हो गया उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो देखिए हिंदी में अर्थ हमारा शुड के सेंस में आ रहा है, लेकिन हमें शुड का प्रयोग नहीं करना है। इट इज हाई टाइम के बाद या इट इज टाइम के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इससे आगे वाली वीडियो में अभी मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हुआ लेकर आऊँगा पार्ट 5 में। तो आप ध्यान रखें कि पार्ट 5 में हमारा यहाँ से लेके मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट करूँगा इसे, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें। और तब तक के लिए नमस्कार।